गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज है संडे। डेली की तरह हम आज आपको पढ़ाएंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जो हम यूपीएसआई से रिलेटेड पढ़ाएंगे। जो यूपीएसआई में वैकेंसी आने वाली है कुछ महीने 1.5 महीने में, उसके लिए हम तैयारी अभी से करेंगे। हम सारे एक्ट 15 से 20 दिन में कंप्लीट करा देंगे और इनकी पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल लिंक के में लगी होगी। जिस मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम होगा स्टडी 2 स्टार और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी 2 स्टार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो हम अब शुरुआत करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये कब पारित हुआ था? पारित हुआ था 20 मई 1961 को और लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। इसमें अध्याय है नहीं है, कुल इसमें 10 धाराएं हैं। इसमें सबसे पहली धारा है, हर एक्ट की पहली धारा में यानी सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार दिया होता है। हर एक्ट की पहली धारा में संक्षिप्त नाम और विस्तार दिया होता है। संक्षिप्त नाम विस्तार, जिसमें संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और विस्तार इसका संपूर्ण भारत में है और प्रारंभ आप देख ही रहे हैं 1961 से। अब सेक्शन 2, ये इम्पोर्टेंट धारा है और हर एक्ट की इम्पोर्टेंट धारा में यही होता है परिभाषा। सेक्शन 2 में परिभाषा ही होती है, जिसमें दहेज की परिभाषा के बारे में बताया गया है। दहेज की परिभाषा है, इसका पॉइंट है, दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के समय या विवाह के बाद एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को या एक पक्ष के माता पिता अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है या दिए जाने का करार करती है। ये दहेज की परिभाषा है। और दहेज और अब मतलब हिंदू लोगों में दहेज कहते हैं और मुसलमान लोगों में मेहर कहते हैं, लेकिन मेहर एक्ट ने दहेज नहीं माना है। जिसमें ये है, मेहर एक धनराशि जो वर या वर के पिता द्वारा वधू यानी कन्या को दी जाती है वह मेहर कहलाती है, लेकिन मेहर एक दहेज नहीं है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना, मेहर एक दहेज नहीं है। इसका केस बना था हरिवंश सिंह वर्सेस गुरशरण कौर 1989। जहां दहेज की लगातार मांग हो रही हो वहां हर एक मांग अपराध होगा। जहां दहेज की लगातार मांग हो रही हो वहां हर एक मांग अपराध होगा। अब देखिए सेक्शन 3। सेक्शन 3 इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना। दहेज लेने या देने के लिए शास्ति मतलब दंड। शास्ति मतलब दंड। दहेज लेना या देने के लिए शास्ति यानी दोनों अपराध है। इस कानून को लागू होने के बाद यदि कोई दहेज लेता है या देता है तो दंड होगा। नंबर 1 कारावास 5 साल से कम नहीं होगा, प्लस जुर्माना होगा जो कि 15,000 तक का होगा या दहेज के बराबर रकम होगी। अब देखिए इसी में अगला पॉइंट है, दहेज क्या नहीं होगा। दहेज क्या नहीं होगा, नंबर 1 पॉइंट है, कोई भेंट जो बिना मांगे वर को वस्तु मिलती है तो वह दहेज नहीं होगा। नंबर 2 पॉइंट, जो बिना मांगे वधू को वस्तु मिलती है वह दहेज नहीं होगा। अब सेक्शन 4 है, दहेज मांगने के लिए शास्ति। शास्ति मतलब बताया था मैंने अभी, दंड। दहेज मांगने के लिए शास्ति दंड है इसका जेल प्लस 6 माह से 2 साल तक की होगी जेल और जुर्माना होगा 10,000 रुपये तक का।
अब सेक्शन 4A में है, आप देखिए सेक्शन 4A विज्ञापन पाबंदी। जो आपने देखा हो अखबार में आता है कि मेरी लड़की से शादी करो, हम ये देंगे वो देंगे, वही है विज्ञापन पाबंदी। कोई व्यक्ति अपने बेटा या बेटी या नातेदार से विवाह के बदले समाचार पत्र या अन्य माध्यमों में विज्ञापन द्वारा संपत्ति धन का अंश देकर वादा करता है तो वह गैर कानूनी है। दोबारा देखिए एक बार, विज्ञापन पर पाबंदी। यदि कोई व्यक्ति अपने बेटा या बेटी या नातेदार से विवाह के बदले समाचार पत्र या अन्य माध्यमों में विज्ञापन द्वारा संपत्ति धन का अंश देने का वादा करता है तो वह गैर कानूनी है। इसमें दंड का प्रावधान है, जिसमें जेल है 6 माह से 5 वर्ष तक, जिसमें जुर्माना है 15,000 रुपये तक, दोनों में से कोई एक। इसमें ये होता है जैसे किसी लड़का लड़की शादी नहीं हो रही तो बोलते हैं कि मेरी लड़की शादी करो तो हम ये इतना देंगे, या मेरे लड़के शादी करो तो हम इतना देंगे, ये होता है। अब सेक्शन इम्पोर्टेंट है, सेक्शन नंबर 5। आज हम 5 तक पढ़ाएंगे, जिसमें दहेज के सेक्शन 5 है हमारा, जिसमें लिखे दहेज लेने व देने के करार शून्य होंगे। करार यानी जो हमारे आपस में बातचीत हुई है, करार, उसको शून्य करना होगा। इसमें नोट लिखा है, इम्पोर्टेंट नोट है, दहेज मृत्यु IPC 1860 में, IPC 1860 में तब सेक्शन था, हमारी IPC में सेक्शन था 304B, वो ख़त्म हो गया है हमारा IPC। अब उसकी जगह पर आ गया BNS 2023 में, जिसमें सेक्शन 80 में ये बताया गया है। अब जब हम BNS पढ़ेंगे तब हम आपको सेक्शन 80 बताएंगे, उसमें देखना। दहेज वह मृत्यु है जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो, विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो जाए तो दहेज मृत्यु हो गई। ये कैसे भी हो जाए लेकिन दहेज मृत्यु गिनी जाएगी। वो कैसे? जलाकर, शारीरिक चोट पहुंचाकर मृत्यु कारित की जाए, संदिग्ध या असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाए। परिस्थिति कौन सी? मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की मांग की गई हो और साथ में क्रूरता की गई, जैसे मरने से पहले इसने या फांसी वगैरह लगा ली हो, मरने से पहले इससे या उसके घर वालों से दहेज की मांग की हो और उसे मारा पीटा गया हो तो वह दहेज हत्या हो गई। अब हम कल पढ़ाएंगे सेक्शन 5 के बाद 5 सेक्शन और रह गए, वो हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।